गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना संकल्प के चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। हम लोग आज एक नया प्रमेय पढ़ेंगे। वह प्रमेय है आपका प्रमेय 6.4 यानी SSS समरूपता। SSS समरूपता जो है SSS सर्वांग समता से इस मायने में भिन्न है कि सर्वांग समता के केस में SSS का मतलब दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का बराबर होना होता था, लेकिन यहाँ पर जो SSS है वह दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं के समानुपाती होने से इसका मतलब होगा। तो इसका स्टेटमेंट है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, ध्यान दें, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज की समरूपता के दो कंडीशन होते हैं कि उसके संगत कोण बराबर हो और उसके संगत भुजाएं समानुपाती। इसके पहले प्रमेय 6.3 में हम लोगों ने यह सीखा था कि दो कंडीशन में से केवल एक कंडीशन फुलफिल होगा, यानी दो त्रिभुजों के संगत कोण यदि बराबर होते हैं तब भी त्रिभुज समरूप होते हैं। और आज हम लोग प्रमेय 6.4 में यह सीखेंगे कि यदि दो त्रिभुजों में यदि उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो तब भी त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन इस दौरान हम लोग यह भी सिद्ध करते हैं कि यदि संगत भुजाएं समानुपाती दिया हो तो उसका दूसरा जो कंडीशन है यानी संगत कोण बराबर होते हैं, इसको हम लोग इस थ्योरम के दौरान सिद्ध करते हैं। और जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो उससे त्रिभुज की समरूपता हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं, जैसा कि इससे पहले के प्रमेय में भी हम लोगों ने किया था। तो दिया गया है कि ABC और DEF दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि AB बटा DE बराबर BE बटा EF बराबर AC बटा DF, यानी भुजाएं समानुपाती दी गई हैं दो त्रिभुजों में और वो त्रिभुज आपके ABC और DEF दो त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण D बराबर कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, यानी दूसरा जो कंडीशन है वो हम लोग प्रूफ करेंगे कि उसके कोण भी बराबर होते हैं। और जब दोनों कंडीशन आपका फुलफिल हो जाता है तो आपको त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF प्रूफ हो जाएगा। तो यह समरूपता में आपको इस प्रकार से फिगर बनाना है। तो उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, पिछले सवाल में भी किया था, पिछले थ्योरम में भी किया था। तो इसमें रचना है त्रिभुज DEF की भुजा DE और DF से, DEF की भुजा DE और DF से क्रमशः DP बराबर AB और DQ बराबर AC काटा, यानी यहां से आप DP जो होगा वह AB के बराबर काटेंगे और इधर जो DQ होगा वो आप इधर AC के बराबर काटेंगे और फिर PQ को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये डॉटेड लाइन से हमने PQ को मिला दिया है। तो यहां पर आपको प्राप्त हो गया P और इधर आपको प्राप्त हो गया Q और PQ को मिलाया। ये DP जो है AC के बराबर और DQ AC के बराबर काट के PQ को मिलाया। अब दिया गया है कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF। यहां पर जो आपको दिया गया था इसमें से ये दो आप जो है इन दोनों को हम लेते हैं कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF। आपको ये दो संबंध हम ले रहे हैं तो इससे इतना बराबर इतना आपको दिया गया है। इसको जब AB बराबर जो कंस्ट्रक्शन किए AB बराबर DP और AC बराबर DQ, तो AB के जगह पर DP और AC के जगह पर हम DQ रखते हैं, चूंकि DP बराबर AB और DQ बराबर AC रचना से हमने काटा है। अब ये जब हमारा आएगा यानी DP बटा DE टोटल और इधर DQ बटा DF, ये संबंध यदि हमारा होगा तो इसको हम बदल के DP बटा PE बराबर DQ बटा QF हम कर सकते हैं। यह थेल्स के प्रमेय के उप प्रमेय से हम करते हैं। इसमें हम +1 या -1 करके इस कंडीशन से ये कंडीशन हम लोग प्राप्त करते हैं जो हम लोग पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा है। तो जब ये संबंध आ जाएगा कि DP बटे PE बराबर DQ बटे QF,
यानी भुजाएं समानुपाती होती हैं त्रिभुज के, तो हेल्स के प्रमेय के विलोम से हमारा क्या होगा कि PQ EF के पैरेलल हो जाएगा, यानी समांतर हो जाएगा। और जब PQ EF के पैरेलल होगा तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण P जो है यहाँ पे ये बराबर होगा कोण E के, और इधर आपका कोण Q जो होगा वह कोण F के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों संगत कोण। अब आपका जो त्रिभुज DPQ है और जो त्रिभुज DEF है, इन दो त्रिभुजों में आपका दो कोण जो है बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि D जो कोण है वह आपका कॉमन है, उभयनिष्ठ है। साथ में ये भी आप समझ लीजिए कि जब दो त्रिभुजों में दो कोण यदि बराबर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। तो इससे आपका AAA समरूपता से उप प्रमेय में यह भी आपका साबित होगा कि इसको AA समरूपता कहा जाता है। मतलब यदि कोई दो त्रिभुज में दो कोण आपस में उसके संगत कोण बराबर है तो अब भी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हमारा दो कोण बराबर है, इसलिए DPQ त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज DEF दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। और जब यह समरूप हो जाएंगे तो आपका संगत भुजाएं जो होंगी उनकी समानुपाती होंगी। आपको पता है कि त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो संगत भुजाएं इसका क्या हुआ, DP छोटे वाले का और बड़ा वाला का DE। उसी प्रकार छोटे वाला त्रिभुज का DQ यस बड़े वाले त्रिभुज के DF के, और छोटे वाला त्रिभुज का PQ भुजा बड़े वाले त्रिभुज के EF भुजा के समानुपाती होगा, चूंकि यह दोनों त्रिभुज समरूप है। जब भुजाएं समानुपाती से ये हमको रिलेशन प्राप्त होगा तो फिर हम इसको बदल देंगे रचना से, यानी DP के जगह पर AB हम लिखेंगे और DQ के जगह पर AC लिखेंगे। तो ये रिलेशन अब आपका बदल के हो जाएगा AB बटा DE बराबर AC बटा DF बराबर PQ बटा EF। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, परंतु आपको दिया गया क्या है कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF, ये आपको दिया गया है। इन दोनों समीकरणों की जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि AB बटा DE बराबर यहाँ पर PQ बटा EF है और यहाँ पर AB बटा DE बराबर BC बटा EF। तो ये आपका सेम है दोनों तरफ, और इधर वाले में EF नीचे वाला हर भी सेम है, इसलिए जो इसका अंश होगा वह भी सेम होगा। यानी समीकरण 1 और 2 से आपको प्राप्त होता है PQ बराबर BC। अब जब हमारा PQ बराबर BC प्राप्त होता है तब हम त्रिभुज ABC और ये त्रिभुज आपका DPQ, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें हम आप देखते हैं कि AB और DP ये रचना से दोनों बराबर थे, AC और DQ ये रचना से दोनों बराबर थे, और अब हमने प्रूफ कर दिया कि PQ भी BC के बराबर है। यानी तीनों त्रिभुज, जो दोनों त्रिभुजों का तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। जब तीनों भुजा आपस में बराबर होगा यानी SSS सर्वांग समता लागू होगी, और तीनों भुजाओं के बराबर होने से इस सर्वांग समता से त्रिभुज ABC त्रिभुज DPQ के सर्वांगसम हो जाएगा। यानी कि यह छोटा वाला त्रिभुज इस ABC त्रिभुज के सर्वांगसम आपको प्राप्त हुआ। और जब सर्वांगसम जब दोनों त्रिभुज हो जाते हैं तो उसके सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपका इसका कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q आपको प्राप्त होगा CPCT से। परंतु आपको क्या आया है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोण P बराबर कोण E है और कोण Q बराबर कोण F है। तो ये दोनों मिला दें हम तो यहाँ पर हमको मिला कोण A बराबर कोण D और B बराबर P था, उसमें हम P के जगह पर यदि हम लिखें E तो आपको P बराबर E लिखने से आपको यहाँ पर कोण B बराबर E आ जाता है, और यहाँ पर कोण C बराबर Q था और Q के बराबर F है, यानी कोण C बराबर आपका कोण F आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि यह ABC त्रिभुज और यह जो टोटल त्रिभुज है उसके भी सभी कोण आपस में बराबर हैं। A बराबर D हो गया, कोण B बराबर E हो गया और कोण C बराबर कोण F हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज जो हम माना था वो दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हैं।
साथ ही इसके जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती दिया गया था, यानी समरूपता का दोनों कंडीशन आपका पूरा होता है, अतः त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। ये आपका प्रूफ हुआ। तो बच्चों इसी के साथ आज हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले दिन प्रमेय 6.5 हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।